अब आपको एक बेहद हैरान करने वाला फैक्ट आज विमेंस डे के दिन बताते हैं। करीब 80 साल पहले ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स मीड और रिचर्ड स्टोन ने जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निकाला। लेकिन आप जानते हैं, सिर्फ एक 23 साल की महिला जिसका नाम था फिलिस डीएन, उसने कहा कि ये जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एकदम गलत। जानते हैं क्यों? क्योंकि जीडीपी कैलकुलेशन में घर की जो महिला है उसके काम को तो कैलकुलेट किया ही नहीं गया। इंदिरा नूई का आपने भी एग्जाम्पल देखा। इंदिरा नूई पेप्सिको की पूर्व चेयरपर्सन है। जो किस्सा उन्होंने सुनाया वो करीब 15 वर्ष पुराना है। उन्हें कंपनी का प्रमुख बनाया गया और फोन पर इसकी जानकारी देने के बाद दफ्तर बुलाया गया। इंदिरा नूई ने सोचा कि पहले घर वालों को यह खबर सुना दूं, उसके बाद दफ्तर के लिए निकलूं। लेकिन घर पहुंची तो मां ने कहा, सुबह के लिए दूध नहीं है, पहले बाहर से दूध लेकर आओ। इंदिरा नूई ने यह कहानी किसी शिकायती लहजे में नहीं सुनाई। उनका इतना पर कहना है कि भारतीय समाज की महिला चाहे सार्वजनिक जीवन में कितना भी ऊपर क्यों ना पहुंच जाए, वो घर की जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो पाती। पिछले दिनों हुए एक सर्वे से पता चलता है कि भारत में महिलाओं और पुरुषों के वेतन में भी बहुत असमानता है। मिसाल के तौर पर 45% पुरुषों को 10,000 रुपए या फिर इससे कम सैलरी मिलती है, जबकि 10,000 रुपए से कम वेतन पाने वाली महिलाओं की संख्या 63% है। और इनमें भी 32% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं। यानी काम के लिए घर से बाहर निकलने वाले पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव किया जाता है। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि आखिर यह कैसी मानसिकता है? क्या हमारा समाज घर के अंदर या बाहर किसी काम का मूल्यांकन इस आधार पर करता है कि यह मर्दों वाला काम है या औरतों वाला काम? पिछले दिनों चीन की एक अदालत ने एक शख्स को आदेश किया कि उसे अपनी पूर्व पत्नी को $8,000 यानी करीब 5 लाख रुपए देने होंगे। ये पैसे महिला को घर का काम करने के बदले में दिए जाएंगे। तलाक लेने वाली महिला ने कोर्ट में कहा कि उसने 5 साल तक चली शादी में बच्चे की देखभाल की थी, घर का सारा काम किया, जबकि पति नौकरी पर जाने के अलावा कोई काम नहीं करता था। दरअसल हाउसवाइफ को पगार देने के मामले में जो तर्क भारत में है, वही चीन या दुनिया के बाकी देशों में भी हो सकते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े कहते हैं इराक में एक घरेलू महिला हर दिन 345 मिनट घर के काम करती है, जो कि सबसे ज्यादा है। दूसरी ओर ताइवान में ये आंकड़ा सबसे कम 168 मिनट है। भारत के मामले में हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ एक हाउसवाइफ हर रोज औसतन 297 मिनट काम करती है। लेकिन दिक्कत यह है कि इससे जुड़े नियम कानून या तो चुनावी होते हैं या फिर सीधे सीधे महिलाओं के किसी काम में नहीं आते। मसलन अदालतें भी उन्हीं महिलाओं का काम का मूल्यांकन करती हैं जिनका या तो तलाक हो रहा होता है या फिर मौत के बाद उनके परिवार वालों को मुआवजा देना होता है। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि घर में किसी महिला के काम की कीमत किसी भी हालत में दफ्तर में उसके पति द्वारा किए जा रहे काम से कम नहीं है। इसके साथ अदालत ने सड़क हादसे में मारे गए पति पत्नी के लिए मुआवजे की रकम को 11,20,000 रुपये बढ़ाकर 33,20,000 रुपये कर दिया था। यहाँ वर्ष 2001 के लता वाधवा केस के बारे में जानना भी जरूरी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हादसे में अगर किसी हाउसवाइफ की मौत हो जाए तो उसके परिवार वालों को मुआवजा इस आधार पर मिलना चाहिए कि घर के काम में उस गृहिणी का कितना योगदान था। कहने का मतलब ये है कि उन महिलाओं के लिए वेतन या भत्ते या अधिकारों की बात क्यों नहीं होती जो इस समय माँ, बहन, बेटी, पत्नी या बहू होने के साथ साथ हाउसवाइफ की भूमिका भी निभा रही हैं। ये तभी संभव होगा जब महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण होगा। सारे क्षेत्रों में बराबरी की बात हो रही है। जहां पॉलिसी नीतियां गढ़ी जाती हैं, वहां पर अभी तक हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं कि कितना प्रतिशत स्त्रियों का होना चाहिए। सर, ये कौन अधिकार देता है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। तो आधे से अधिक हूँ, पर अधिकार से अभी तक वंचित हूँ। हमने 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट एक ऐसा रूल भी ला सकती है या तो ऐसा पॉलिसीज ला सकती है कि अनपेड वर्क जो है सिर्फ महिला नहीं करेगी। बर्डन करो, शेयर करो घर में काम का, तो अपने आप जो
500% ज्यादा करती है महिला घर में काम हस्बैंड से या मेल पर्सन से, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लोकसभा में इस समय सिर्फ 14% महिला सांसद हैं। सदन में महिला सांसदों की संख्या 78 है, जिसमें बीजेपी की 40 और कांग्रेस की 6 सदस्य हैं। 6 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कोई महिला सांसद नहीं है। इसी तरह राज्यसभा में सिर्फ 11% महिला सांसद हैं। इन सांसदों की संख्या सिर्फ 27 है। मात्र 13 राज्यों से महिलाएं राज्यसभा में भेजी गई हैं। इनमें बीजेपी की 10 और कांग्रेस की 5 सदस्य हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन ये सत्य है। आपको जानकर ये बताना चाहेंगे हम कि देखिए 2010 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ब्यूरो फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस ने एक डेटा इकट्ठा किया और उसके अनुसार 2010 में अमेरिका में चाइल्ड केयर इंडस्ट्री $20 बिलियन की थी। और अगर इसमें हाउस होल्ड वर्क ऐड कर दिया जाए जीडीपी में, मतलब घर का काम, तो करीब 26% की जीडीपी में वृद्धि होती है, यानी $3.8 ट्रिलियन। सोचे जरा। और खेल की अगर बात करें तो कोई भी खेल में महिला और पुरुष दोनों को समान वेतन नहीं मिलता। इसके ऊपर बाकायदा इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन में कई बार आंदोलन हो चुके हैं। इस खबर में थोड़ी देर पहले एक अपडेट आया है। कमल हसन का कहना है कि हाउसवाइफ के लिए सैलरी वाले उनके आइडिया को डीएमके ने कॉपी कर लिया है। हमने आपको बताया तभी था कि कुछ महीने पहले कमल हासन ने इसका ऐलान किया था। वैसे आपने कभी सोचा है हम ऐसा क्यों कहते हैं कि महिलाओं का रंग गुलाबी है? ऐसा इसलिए क्योंकि गुलाबी 2 रंगों से मिलकर बनता है, लाल और सफ़ेद। लाल का मतलब है क्रांति और सफ़ेद का मतलब है शांति। यानी एक महिला अगर शांति कायम कर सकती है तो वो क्रांति भी ला सकती है, घर के अंदर, घर के बाहर। जब आप किसी महिला से मिलें तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।